मिस्टर शिवा शास्त्री, आप जल्दी में तो नहीं है ना? वो क्या है ना कि मुझे लगता है आपके इस हीरे के लॉकेट का कोई इतिहास तो जरूर है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं वो इतिहास जानना चाहूंगा। शिवा जानता था कि सिर्फ उसके वहां आने से ही इतने बड़े भार्गवन खानदान के मुखिया और उनकी पोती एक साथ उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। इसका मतलब उनके मन में कुछ न कुछ तो चल ही रहा था। इसीलिए शिवा ने अपना सामान समेटते हुए कहा, लगता है भार्गवन खानदान के मुखिया इस हीरे के लॉकेट को खरीदना चाहते हैं, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। शिवा की बात सुनते ही कृष्ण भार्गवन चौंक गए। उनके सिर्फ उस लॉकेट का इतिहास पूछने भर से शिवा उनके मन की बात समझ गया। ये कोई साधारण बात नहीं थी, इसीलिए उन्होंने हैरान होते हुए शिवा से पूछा, ये तो बड़ी ही अजीब बात है। आपको कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या चल रहा है? कृष्ण भार्गवन का सवाल सुनकर शिवा ने शांत और ठंडे स्वर में कहा, भले ही असली हो या नकली, लेकिन आपके हॉल में जितनी चीजें पड़ी हैं उन्हें देखकर यही लग रहा है कि भार्गवन खानदान के मुखिया को पुरानी और दुर्लभ चीजें इकट्ठा करने का शौक है। अब उन सब में एक पुराना हीरे का लॉकेट तो चार चांद ही लगा देगा, नहीं? लेकिन माफ कीजिएगा, ये लॉकेट हमारे खानदान में पीढ़ियों से है। मैं इसे बेचना नहीं चाहता। शिवा की बातें सुनकर पल्लवी का खूबसूरत चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसने शिवा को ताना मारते हुए कहा, इंसान के जो मन में आए वो खा तो सकता है, लेकिन जो मन में आए वो कह नहीं सकता। मिस्टर शिवा शास्त्री, बताइए यहाँ कौन सी चीज नकली है जो आप इस तरह बकवास कर रहे हैं? देखिए, बिना वजह हमारी दुकान का नाम खराब करने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि पल्लवी आगे कुछ भी कहती, उसके दादा कृष्ण भार्गवन ने उसे डांटते हुए कहा, पल्लू, शास्त्री जी से जबान संभाल कर बात करो। इतना कहकर उन्होंने तुरंत पलटकर शिवा से माफी मांगते हुए कहा, शिवा, आप पल्लवी की बात का बुरा मत मानिएगा। दरअसल सारी गलती मेरे पोते की है। जब से उसने शराब के नशे में उस्ताद रंगा स्वामी के सर पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, तब से न जाने कितने ही झूठे और मक्कार लोग इनाम के लालच में अपनी झूठी कहानियां लेकर यहाँ आ चुके हैं। इसलिए आजकल पल्लवी हर किसी को शक की निगाह से देखती है। मैं पल्लू की तरफ से आपसे फिर से माफी मांगता हूँ। प्लीज आप मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए और हमारे साथ खाना खाकर जाइए। लेकिन शिवा ने ना में सर हिलाते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर शिवा वहां से उठकर जाने लगा तो कृष्ण भार्गवन ने विनम्रता से कहा, ठीक है, अगर आप आज मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आपके पास वक्त हो तो मैं आपके साथ बैठकर खाना जरूर खाना चाहूंगा। बल्कि मैं खुद आपको यहाँ लेवा लाने के लिए गाड़ी भिजवा दूंगा। और अगर भविष्य में कभी भी आप अपना ये हीरे का लॉकेट बेचना चाहें तो मैं आपको उसके लिए कम से कम 3 करोड़ रुपए की खरी कीमत देने के लिए तैयार हूं। जैसे ही शिवा ने कृष्ण भार्गवन के मुंह से उस लॉकेट की कीमत सुनी तो अचानक उसके बढ़ते कदम वहीं रुक गए। शिवा को कृष्ण भार्गवन की बातों में धोखेबाज व्यापारियों जैसा विश्वासघात नहीं लगा, क्योंकि वो उस लॉकेट की एकदम जायज कीमत देने के लिए तैयार थे। वैसे भी जब मीनाक्षी ने वो हीरे का लॉकेट उनके यहाँ गिरवी रखा था तो उन्होंने इसके बदले मीनाक्षी को 6 लाख रुपए की कीमत दी थी, जिसकी वजह से शिवा के घर वालों को मुश्किल वक्त में काफी मदद मिली थी। अगर उन्हें धोखा करना ही होता तो वो मीनाक्षी के साथ उसी वक्त धोखा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही सब सोचते हुए शिवा का दिल पसीज गया और उसके मन में भार्गवन परिवार के लिए दया का भाव जग गया। इसीलिए शिवा ने पलटकर बड़ी विनम्रता से कहा, कृष्ण भार्गवन जी, आप बहुत ही विनम्र हैं। आपकी विनम्रता ने मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। चलिए मैं आपको 1-2 चीजों के बारे में बताता हूं। देखिए, जब मैंने कहा कि आपके पास यहाँ असली और नकली दोनों तरह की चीजें हैं, तो मेरा मकसद आपकी या आपकी दुकान की बेइज्जती करना नहीं था। ये कहना तो बहुत आसान होगा कि अच्छा है और ये बुरा, लेकिन चीजों की असली पहचान तो उनमें बसी ऊर्जा से ही होती है। जिन चीजों में सकारात्मक या अच्छी ऊर्जा होती है वो हमारे लिए शुभ होती है, लेकिन
कुछ चीजों में एक नकारात्मक या बुरी ऊर्जा होती है और वो हमारे लिए बीमारी और बर्बादी लेकर आती है। अगर आप उन चीजों को यहाँ रखेंगे तो इस दुकान के मालिक यानी कि आप बीमार और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि आपको ऐसी सभी चीजों को जल्द से जल्द नष्ट कर देना चाहिए। शिवा की बात सुनकर कृष्ण भार्गवन के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। कई साल पहले भार्गवन खानदान ने पुराने एंटीक सामानों और चित्रकारों के साथ अपना व्यापार शुरू किया था और उनके यहाँ अक्सर पुरानी कब्रों से खोद कर निकाली गई प्राचीन एंटीक चीजें आती रहती थी। तो जाहिर है कि वो नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के बारे में जानते थे, इसीलिए अक्सर वो एक सिद्ध तांत्रिक को अपने यहाँ बुलाते रहते थे और उस तांत्रिक के हिसाब से उनकी दुकान में किसी तरह का दोष और नकारात्मक ऊर्जा की समस्या नहीं थी। शिवा की बात सुनकर पहले तो कृष्ण भार्गवन चौंक गए, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने शिवा से पूछा, शिवा, क्या आप ऊर्जा चक्रों के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो प्लीज मुझे बताइए, क्या यहाँ की किसी भी पुरानी चीज में कोई नकारात्मक ऊर्जा है? दरअसल कृष्ण भार्गवन को शिवा की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो तो केवल शिवा को वहां ज्यादा से ज्यादा समय के लिए रोकना चाहते थे ताकि वो शिवा से उस हीरे के लॉकेट के बारे में बात कर सकें और धीरे धीरे उसे वो लॉकेट बेचने के लिए मना सकें। कृष्ण भार्गवन की योजना से अनजान शिवा ने उनकी बात सुनकर उनकी मदद करने का निश्चय किया। उसने वहीं बैठे बैठे कुछ सोचते हुए चाय की प्याली में से एक चुस्की ली और फिर उठकर हॉल के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कुछ देर यहाँ वहां देखने के बाद अचानक उसने एक विशाल पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए गंभीर स्वर में कहा, यह पेंटिंग बुरी ऊर्जा से भरी हुई है। कहते हैं जिस पेंटिंग में भगवान शेषनाग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। आपको इस पेंटिंग को जल्दी से जल्दी नष्ट कर देना चाहिए। हॉल के बीच की दीवार पर लगी उस विशाल पेंटिंग पर भगवान शेषनाग का आधे नाग और आधे इंसान वाला चित्र बना हुआ था, लेकिन उस चित्र में भगवान शेषनाग ने दोनों ही रूपों में अपनी आंखें बंद की हुई थी। शिवा की बात सुनकर पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा, यह एक असली एंटीक पेंटिंग है। इसे चोल वंश के तांत्रिक मंडलम चोल ने बनाया था। यह निश्चित रूप से असली है, इसमें बुरी ऊर्जा कहां से आएगी भला? पल्लवी अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि 18-20 साल का शिवा, जिसने कभी एक छोटी सी पेंटिंग भी नहीं बनाई होगी, वो भार्गवन खानदान की एक महंगी और कीमती पेंटिंग के बारे में अंदाजा लगा रहा था। पल्लवी की बात सुनकर शिवा हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने धीरे धीरे उस विशाल पेंटिंग की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, अच्छी और बुरी ऊर्जा जगह या चीज देखकर अंदर नहीं आती पल्लवी जी। इस पेंटिंग में बुरी ऊर्जा है और मैं यह भी साबित करके दिखाऊंगा, आप बस देखती रहिए। शिवा की बात सुनकर पल्लवी ने चिढ़ते हुए अपने दादाजी से कहा, दादाजी, ये पेंटिंग इस दुनिया में अपनी तरह की इकलौती पेंटिंग है। अगर हम इसे बेचने जाएंगे तो कम से कम 7 करोड़ में इसकी बोली लगेगी और काले बाजार में तो शायद हमें इससे भी ज्यादा कीमत मिल सकती है। अगर हमने इसे नष्ट कर दिया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। पल्लवी की तरह मैनेजर रंगनाथन भी शिवा की बात सुनकर परेशान हो उठा। उसने भी आगे बढ़कर कृष्ण भार्गवन से कहा, बड़े मालिक, पल्लवी मैडम ठीक कह रही हैं। अगर नकारात्मक ऊर्जा जैसी कोई चीज होती भी है तो हमें तांत्रिक रामानुजन गुरु को बुला लेना चाहिए। एक बार उन्हें देख लेने दीजिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। तांत्रिक रामानुजन गुरु कोयम्बटूर के जाने माने तांत्रिक थे। वहां के लोगों की उनमें अच्छी खासी आस्था थी। अक्सर कई बड़े व्यापारी और राजनेता उनके यहाँ काले जादू के जरिए अपने सभी गंदे काम करवाने के लिए जाया करते थे। हालांकि कृष्ण भार्गवन, पल्लवी और रंगनाथन दोनों की बात सुनकर एक पल के लिए तो सोच में पड़ गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने उन दोनों को चुप रहने का इशारा किया और अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम दोनों चुप रहो, इसके आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर कृष्ण भार्गवन ने शिवा की ओर देखते हुए कहा, शिवा प्लीज आप अपना काम जारी रखिए। कृष्ण भार्गवन के इतना कहते ही शिवा ने अपने सीधे हाथ की हथेली उस पेंटिंग की तरफ बढ़ा दी। क्योंकि वो एक प्राचीन पेंटिंग थी, इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए उस पर कांच की एक परत चढ़ाई गई थी। लेकिन जैसे ही शिवा ने उस कांच की परत पर हाथ रखा, तभी अचानक वो कांच की परत एक तेज आवाज के साथ चटक कर जमीन पर गिर पड़ी और फर्श पर हर जगह
कांच के टूटे हुए टुकड़े बिखर गए। ये देखकर पल्लवी इतनी बुरी तरह से डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो अचानक पीछे हट गई, जबकि स्टोर मैनेजर रंगनाथन कृष्ण भार्गवन को बचाने के लिए उनके सामने आकर ढाल की तरह खड़ा हो गया। तभी पल्लवी ने जोर से चिल्लाते हुए शिवा से कहा, शिवा, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन शिवा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ध्यान लगाकर उस पेंटिंग को देखते हुए मन ही मन एक प्राचीन मंत्र बड़बड़ाने लगा। तभी अचानक आसमान में दिल को दहला देने वाली बिजलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी और अचानक देखते ही देखते शिवा की आंखों की पुतलियों पर बिजलियां चमकती हुई दिखाई देने लगी। अपना मंत्रोच्चार पूरा होते ही शिवा ने अपनी दाईं हथेली को आगे बढ़ाते हुए तेज गूंजती आवाज में कहा, मैं शिवा शास्त्री, इस धरती पर भगवान शेषनाग का अवतार, तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी इसी वक्त यहां से चली जाओ। शिवा का आदेश सुनते ही उस पेंटिंग में मौजूद काली शक्ति की एक चीख निकली और वो पेंटिंग सिकुड़कर खुद ब खुद कांपने लगी। हालांकि बिजलियों की गड़गड़ाहट के बीच कृष्ण भार्गवन, पल्लवी और मैनेजर रंगनाथन के साथ वहां मौजूद किसी को भी शिवा के कहे शब्द सुनाई तो नहीं दिए, लेकिन उस पेंटिंग से निकली चीख ने पूरी दुकान को गूंजा दिया और उसे सुनते ही सबकी गिग्गी बंध गई। देखते ही देखते भगवान शेषनाग की उस पेंटिंग के रंग एक दूसरे में घुलने लगे और अंत में सभी रंग आपस में मिलकर एक गहरे स्याह काले रंग में बदल गए। इसके बाद शिवा ने उस पेंटिंग पर एक हल्की सी फूंक मारी तो वह गहरा काला रंग धुआं बनकर उड़ गया और अंत में वो पेंटिंग सिर्फ एक खाली कैनवस बनकर रह गई। उस पेंटिंग के रंग उड़ते ही शिवा ने एक बार गौर से उसे देखा और फिर धीरे से अपना दाहिना हाथ नीचे कर लिया। उस काली शक्ति के वहां से जाते ही वहां का मौसम एकदम साफ हो गया। सारे बादल अचानक से छंट गए और खुशनुमा धूप एक बार फिर से खिल उठी। साथ ही चारों ओर असीम शांति छा गई। तो क्या कृष्ण भार्गवन को काले जादू के टोटके से छुटकारा मिल गया था? आखिर किसने किए थे ये टोटके भार्गवन खानदान पर? क्या भार्गवन खानदान की मुसीबतें इस टोटके के साथ खत्म हो गई हैं, या फिर ये तो बस एक शुरुआत है?